अगर कोई विधायक अपना पक्ष रखना चाहता है या फिर किसी प्रकार का विवाद पनपता है तो उस विवाद को कैसे शांत किया जाए, सर्वसम्मति कैसे बनाई जाए और पार्टी के फैसले को अनुशासन से कैसे तमाम विधायकों को बांधा जाए, ये काम होता है केंद्रीय पर्यवेक्षक का। इसीलिए इतने वरिष्ठ व्यक्ति को राजस्थान भेजा जा रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह जैसा व्यक्ति अगर जाता है तो स्वाभाविक है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, संगठन का अच्छा अनुभव है, तमाम लोगों को पार्टी के फैसले के पक्ष में बांधना उनको अच्छे से आता है। और अगर राजनाथ सिंह जाएंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कोई अन्य धड़ा भी किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतना वरिष्ठ नेता जब सामने खड़ा होगा तो स्वाभाविक है कि पार्टी के फैसले को मानना ही होगा। लखवीर, राजनाथ सिंह को कि वो अपने डिसीजन को लेकर बहुत पक्के रहते हैं और वो जिस तरीके से अपने डिसीजन लेते हैं लोग मानते भी हैं उन डिसीजनों को, और क्योंकि इस वक्त बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों का नाम सीएम की रेस में आ रहा है तो इसलिए एक वरिष्ठतम नेता का वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी था। बिल्कुल ममता, निश्चित रूप से सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों का ही नहीं बल्कि कई आधा दर्जन ऐसे नाम सामने आ गए थे जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, ओम प्रकाश माथुर वो नाम है जिन्होंने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाली है बतौर प्रदेश संगठन महामंत्री और फिर बाद में बतौर प्रदेश अध्यक्ष भी, तो उनका नाम भी इस फहरिस्त में सामने आ रहा है। इसके अलावा ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनका नाम भी इस फहरिस्त में है। इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी प्रमुखता से इस फहरिस्त में है। अश्विनी वैष्णव का नाम है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम है। सांसद से विधायक बन चुके राज्यवर्धन सिंह राठौड़, किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी, बालकनाथ योगी, ये तमाम नाम भी फहरिस्त में बने हुए हैं। ऐसे में जब इतने दिग्गजों के नाम सामने आ गए हैं तो स्वाभाविक है कि पार्टी चाहती है कि किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी न हो, सिर्फ वसुंधरा राजे से इसे जोड़कर न देखा जाए, क्योंकि जब इतने नाम चल गए हैं, कई लोगों ने अपनी लॉबिंग भी शुरू कर दी है, तो स्वाभाविक है कि अगर इनमें से किसी एक का नाम कटता है और तो किसी प्रकार का कोई बगावत ना हो जाए, किसी प्रकार की कोई दूसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, ये पार्टी चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अभी देखिए नाम का ऐलान नहीं हुआ है, तो हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री उन्हीं में से होगा जिनका नाम चल रहा है। बिल्कुल, ऐसे में हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी नाम से चौंकाए और कोई चौंकाने वाला नाम सामने आए। देखिए ये शॉकिंग हो सकता है क्योंकि बहुत सारे राज्यों में ये किया है भारतीय जनता पार्टी ने लखवीर, कि हमेशा जो नाम कहीं चर्चाओं में भी नहीं रहता है वो नाम निकलकर सामने आ जाता है और वो मुख्यमंत्री की शपथ ले लेता है। देखिए ये शॉकिंग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है। बिल्कुल, मैं वही कह भी रहा था ममता कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर जब फैसले होते हैं तो काफी चौंकाते हैं। और हमने देखा भी कि पिछले राज्यों में जिस प्रकार से ऐलान किया गया मुख्यमंत्री का, तो सबके सामने चौंकाने वाली तस्वीरें आई। किसी को अंदाजा नहीं था कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे, और न केवल भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया बल्कि पूरे संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया, मंत्रिपरिषद में बदलाव किया गया, मंत्रिमंडल में बदलाव किया गया, कई नेताओं को केंद्रीय राजनीति में भेजा गया। तो काफी चौंकाने वाले फैसला था। और ऐसा ही नजारा हमने देखा कि उत्तराखंड में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम आया, जब तीरथ सिंह रावत का नाम आया और बाद में पुष्कर सिंह धामी का जब नाम आया तो किसी को उम्मीद थी नहीं। ऐसे में स्वाभाविक है कि राजस्थान में भी ऐसा कोई फैसला हो सकता है। लखवीर, और अपडेट लेंगे आपसे। सौरभ संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। सौरभ, देखिए जिसका इंतजार था, 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए गए हैं, 3 बड़े नाम, वरिष्ठतम नेता राजनाथ सिंह जिन्हें राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। जी बिल्कुल, देखिए ये राजस्थान पर्यवेक्षक नियुक्त होने के साथ अब ये पूरी सप्ताह की कल ही जो है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो हो सकती है और पर्यवेक्षक तो आप शाम को कल सुबह जयपुर आ सकते हैं। और विधायक दल की बैठक में तमाम विधायकों से मुख्यमंत्री को लेकर राजनीति जो है वो की जा सकती है। और एक कह सकते हैं कि एक लाइन का प्रस्ताव जो है वो इस विधायक दल की बैठक में पारित किया जा सकता है कि जो तमाम विधायकों की राय ली गई है उसके बाद। ठीक है सौरभ, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल हम वो 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिन्हें 3 पर्यवेक्षक जिन्हें नियुक्त किया गया है राजस्थान के लिए,
आपको बता दें कि इसके लिए बकायदा नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लखवीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लखवीर देखिए, इन पर्यवेक्षकों में हम देख रहे हैं एक महिला पर्यवेक्षक भी हैं जिन्हें राजस्थान के लिए नियुक्त किया गया है। वहां पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई ऐसे दावेदार हैं जो महिला दावेदार भी हैं, उन्हें भी समझाना है। नाम दिया कुमारी का भी चल रहा है। जी बिल्कुल, सरोज पांडे को निश्चित इसीलिए भेजा गया होगा कि वो महिलाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन करें, महिलाओं से संवाद करें, और हो सकता है कि कुछ महिलाओं के लिए खुशखबरी भी हो, इससे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए सरोज पांडे जैसे नेता का जाना काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। लेकिन क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या फिर दिया कुमारी में से कोई एक मुख्यमंत्री हो सकता है क्या, ये देखने वाली बात होगी। और अगर ये दोनों मुख्यमंत्री नहीं बनाई जाती तो फिर इनका रोल क्या होगा, और न केवल इनका बल्कि अन्य महिला विधायकों को भी कैसे इस फैसले के लिए राजी किया जाए। अगर उनमें से कोई विधायक नाराज होती हैं, किसी प्रकार का विवाद होता है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम सरोज पांडे करेंगी निश्चित रूप से, इसलिए उन्हें भेजा गया है। लेकिन जिस प्रकार का उनका अनुभव है, जिस प्रकार से उन्होंने संगठन के लिए काम किया है, निश्चित ही इसलिए उनका नाम सामने आना काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि राजस्थान में महिला विधायक काफी हैं जो जीतकर आई हैं। और अगर किसी एक गुट विशेष के लिए या फिर किसी नेता विशेष के लिए किसी प्रकार की लॉबिंग होती है तो निश्चित ही उसको कैसे शांत किया जाए, उनको कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, कैसे उनको मनाया जाए, ये निश्चित रूप से फोकस होगा। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि विनोद तावड़े का नाम सामने आने के पीछे की वजह यह है कि विनोद तावड़े बतौर राष्ट्रीय महामंत्री काफी अनुभवी हैं, संगठनात्मक कौशल अच्छे से समझते हैं, बेहतर अनुभव उन्हें है। इसलिए विनोद तावड़े को राजनाथ सिंह के साथ अटैच कर भेजा जाना बहुत मायने रखता है, क्योंकि राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के टॉप 5 लोगों में से एक हैं, काफी की पर्सन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कई मर्तबा रह चुके हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री फिलहाल है, गृह मंत्री भारत सरकार में रह चुके हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से पहले नजदीकियां इनकी रही है, ऐसे में उनसे कोऑर्डिनेट इनसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त माने जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि इनके कंधों पर जिम्मेदारी बड़ी है और ये उस जिम्मेदारी को निभाने में सबसे सक्षम व्यक्ति भी हैं, क्योंकि निर्विवाद तरीके से विधायक दल की बैठक करवाना और अनुशासित ढंग से केंद्रीय आलाकमान के प्रस्ताव को पारित करना काफी महत्वपूर्ण काम है, काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसको बखूबी विनोद तावड़े, सरोज पांडे और महत्वपूर्ण रूप से राजनाथ सिंह जैसे स्ट्रेचर का व्यक्ति बखूबी। ठीक है लखवीर, मैं लौटती हूँ आपसे और जानकारियां लूंगी। इस बीच हमारे संवाददाता जयपुर से सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जानकारी सामने आ रही है कि 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए गए हैं, 3 बड़े नाम इसमें सामने आ रहे हैं। जयपुर में कैसी हलचल है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के मायने क्या है। क्या आम सहमति बीजेपी के बड़े केंद्रीय नेतृत्व में नहीं बन पाई कि कौन सीएम होगा और मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरा होगा, उन सब में आम सहमति बनाने के लिए किया गया है, जिसमें सबसे जो पावरफुल केंद्रीय मंत्री है राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री है, उनको डाला गया है। राज्यसभा से सरोज पांडे को लिया गया है, विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव है, उनको लिया गया है, यानी संगठन के एक तरह से कह सके कि स्थान दिया गया। तो इसके पीछे ये है कि ये तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक जो बीजेपी के हैं वो आएंगे और एक आम सहमति के रूप में कोई नाम होगा उसको सामने रखा जाएगा, या फिर इस तरह की आम सहमति बनाई गई कि केंद्रीय नेतृत्व ही इसमें फैसला करे कि कौन अगला सीएम होगा बीजेपी की तरफ से। लेकिन बात यह है कि तीनों जगह, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ले, चाहे राजस्थान की बात कर ले, इन सब के पीछे वजह यही है कि आम सहमति से बीजेपी के जो विधायक दल का नेता होगा वो ही मुख्यमंत्री के लिए चुना जाएगा। इस आम सहमति के लाने के लिए है। अब क्योंकि नाम सामने आ गए, पर्यवेक्षक की जो बात लगातार पिछले 2-3 दिन से की जा रही थी, अब नाम सामने आ गए। अब ये तीनों पर्यवेक्षक राजस्थान में आएंगे और बीजेपी विधायक दल की बैठक लेंगे, उसमें सामने निकल के जो नाम आएगा वो ऊपर केंद्रीय जो प्रमुख नेतृत्व है उनको दिया जाएगा और उसके बाद नामों की घोषणा होगी। यानी माना जा सकता है कि बुधवार तक पूरी तरह से ये नामों की और ये जो पटाक्षेप है कि कौन होगा, और यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि हो सकता है कि बुधवार के दिन शपथ भी हो जाए। जी बिल्कुल सुधीर, लेकिन विधायक दल की बैठक क्या लग रही है, कल या फिर रविवार को, क्या अंदेशा लगाएं? देखिए, आम सहमति बनाना सबसे जो माकूल व्यवस्था है कि लोकतंत्र की सबसे दूरी है कि आम सहमति से ही
मुख्यमंत्री चुना जाए, क्योंकि बीजेपी ने जो अपना चेहरा रखा था यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर, वो प्रधानमंत्री को रखा था, या फिर बीजेपी का जो निशान है कमल, उसको रखकर चुनाव लड़ा गया था। इससे पहले अगर पूर्व चुनाव को देखें हम 2003 के चुनाव को देखें, या 2008 के चुनाव को देखें, या 2013 के देखें, 2018 के देखें, इन 4 चुनावों में। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद सुधीर। लखवीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लखवीर, इससे पहले अगर हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं, क्योंकि अभी हम 2023 में सरकार बनने को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं, जिसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान में अगर आप पुराने समीकरणों को देखें, जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सरकार बनी, किस तरीके के समीकरण रहे उस समय भी, उस पर भी नजर डालिए। देखिए, पिछले 1.5 से 2 दशकों में तो एक छत्र वसुंधरा राजे का राज रहा है राजस्थान की सियासत में, चाहे वो संगठनात्मक रूप से देखें या फिर सत्ता में देखें। ऐसे में पार्टी के सामने कई मर्तबा हर्डल्स भी आए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चैलेंज भी किया आलाकमान को, क्योंकि उनके पास नंबर्स थे, उनके पास स्ट्रेंथ थी, इसलिए आलाकमान को कई मर्तबा झुकना भी पड़ा। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2017 की ही बात है, जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव करना था। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाना था भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वीटो किया, उनकी दावेदारी पर साफ तौर पर चैलेंज किया और अपने समर्थित विधायकों के साथ वो दिल्ली पहुंची। और अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष रहने के बावजूद, उनके बीजेपी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बने रहने के बावजूद ये फैसला नहीं हो सका और गजेंद्र सिंह शेखावत 1.5 महीने तक दौड़ में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सके। ऐसे में उनकी ताकत को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज की स्थिति में ऐसी परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे के पास न तो उस माकूल नंबर्स हैं, न तो उस माकूल विधायक बचे हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन का डंडा भी काफी मजबूत हो गया है। और बीजेपी ने जब 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा ममता, तो साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और कमल के निशान पर लड़ा जा रहा है। ऐसे में न सिर्फ वसुंधरा राजे बल्कि उन तमाम प्रदेश के नेताओं को शांत कर दिया गया और उन्हें ये स्पष्ट कर दिया गया कि किसी प्रकार की गलतफहमी पालने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी का राष्ट्रीय आलाकमान चुनाव लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, कमल का निशान चुनाव लड़ रहा है। और हमने देखा भी कि सामूहिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में चुनाव लड़ा, किसी